उच्च कोटि के योगी होते हैं जिनमें भूत का भविष्य काल की चीजें दिखने का सामर्थ्य होता है, वो ठीक है, वो कभी भी या कभी कभार अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ पर जो है ये इस प्रकार की तामसी ही चीजें हो सकती है, सात्विक चीजें और सात्विक देवी शक्ति है वहाँ पर, देव शक्ति वहाँ पर नहीं होती है। तो उन्होंने 1 वर्ष के लिए वचन लिया था, तो फिर उसके बाद वो खेल शुरू हो गया उनका। तो वो उनको दिखती थी, कहता है कि जो कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आता तो मुझे उसके बारे में सारे बातें बता देती। यदि कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता तो वो यक्षिणी बराबर इनके साथ ही रहती थी और वो इनको बता देती थी कि हाँ फलाना व्यक्ति है, इसका नाम ये है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि भविष्य काल भी बता सके। इन लोगों के भविष्य काल बताने का सामर्थ्य देव शक्तियों में होता है, प्रेत शक्तियों में नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति भविष्य बता सकता है तो निश्चित रूप से उसके पास या तो यक्षिणी सिद्ध होगी या फिर कोई देव शक्ति उसके पास है, यदि कोई भविष्य बताता है तो। और यदि कोई भूतकाल ही बता रहा है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोसी में, तुम्हारे दादा चाचा ताऊ पिछली घटनाएं कोई बता रहा हो, तो ये प्रेत, पिशाच या पिशाचिनी, ये 3 में से सिद्धियां होती है। अधिकांश जो एक पिशाच सिद्धि होती है वो तो आपके मतलब पिछले जन्म में भी जा सकते, वो पीछे जा सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये भूत बने हैं तो भूतकाल में जीते हैं। तो ये आपकी पिछली घटनाएं बता सकते हैं, माना कि ये सबके लिए नहीं है। जिन्होंने किसी अच्छे सिद्ध महापुरुष से गुरु मंत्र लिया हो, जिनको जो हनुमान जी की अच्छी उपासना करता हो, जिन्होंने अपने गुरु मंत्र का कम से कम 4 अनुष्ठान कर लिया हो, जिसके ओज तेज बहुत मतलब एक आत्मबल प्रबल हो, ऐसे साधकों का नहीं बता पाते। मैं उस समय में भी हालांकि साधु नहीं बना था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार हमारे ठीक थे और मैं उस समय भी बचपन से ही भक्ति करता था। तो इसलिए वो जो कर्ण पिशाचिनी जिसने सिद्ध की थी, जो सड़क पर जो सब लोग बता रहे थे, वो मेरे बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे साथ एक मित्र था, उसने बता दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ण पिशाचिनी आदि भूतकाल बता सकते, लेकिन सबके बारे में। और भविष्य काल तो बिल्कुल नहीं। कुछ भविष्य काल बताने वाले लोग अपने बारे में भविष्य काल नहीं बता सकते। आपको तो पता ही है कि उनके साथ कैसे कैसे घटनाएं होती है। और यदि कोई ऐसा भविष्य काल बताने वाला कोई व्यक्ति हो जाए तो फिर पूछना है क्या। देव शक्तियाँ भी होती हैं, देव शक्तियों की सिद्धियाँ भी होती है, उनके आवेश भी शरीर में आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी श्रेणी का साधक होना चाहिए। जब आप उच्च कोटि की साधना करते हैं तो आपका आहार विहार खान पान भी वैसा ही होगा। हम लोग इस प्रकार की साधना करते करते हम लोगों का शरीर ऐसा हो जाता है कि अगर हम कोई बाहर से कोई मिठाई का टुकड़ा भी ला देता है तो हमें खाते तो तुरंत सिर भारी हो जाता है और वो दिन हमारा खराब चला जाता है। तो दूसरों के हाथ का भोजन करने में हमें समस्या आती है। हमें आज भी इस सारी सुविधा होने के उपरांत भी, सेवक होने के उपरांत भी अपने ही हाथ से भोजन बनाकर खाना पड़ता है। इतनी सात्विकता का, इतना नियमों का पालन करना पड़ता है, तब आप देव शक्तियों के साथ संपर्क में रह सकते हैं और लोग कल्याण कर सकते हैं। देव शक्तियों के द्वारा ही वास्तविक कल्याण होता है। बाकी जो ये तामसी शक्तियाँ हैं वो केवल आपको भटकाने वाली होती है, भ्रमित करने वाली होती है, और वो कलह कराना, लड़ाई झगड़ा कराना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये उनकी प्रकृति है। जो राजसी शक्तियाँ होती है, जो यक्षिणी आदि जो शक्तियाँ होती है, यक्ष आदि हैं, तो कई प्रकार के, गुह्य है, सिद्ध है, आदि अनेक प्रकार की योनियाँ होती है जो राजसी योनियाँ होती है, तो राजसी भोग देती है। गंधर्व साधना भी इसमें अंतर्गत आती है। इन साधनाओं का सदुपयोग भी संभव है। जैसे किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो तो गंधर्व साधना कर रही है, वो अप्सरा साधना कर सकता है। पुरुष जिसको गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो गंधर्व साधना कर सकता है। लेकिन इन सिद्धियों साधनाओं को करते समय यदि आपके मन में कहीं पर भी भोग की वासना की अगर आपने भावना आपके मन में है, तो फिर ये शक्तियाँ आपका ही शोषण आरंभ कर देगी और आपके माध्यम से कई लोगों का शोषण करेगी। इसलिए इस प्रकार की शक्तियों को हर शक्तियों के लिए एक लोक बना दिया गया है। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। तामसी शक्तियों के लिए नीचे लोग बना दिया, तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल आदि जो नीचे की योनियां होती, उसमें वो राक्षस, पिशाच, जो निम्न योनियां है, उसमें भी कई प्रकार के उसमें भेद होते हैं, तो वो अलग अलग लोक में रहते हैं।